अब तक आपने देखा। क्यों ना हम पायल को हटा के ना सारा ध्यान बड़ों पे लगावे, कुछ ऐसी घनी जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल दे कि लवीना जी के रहते हुए भी बड़ों को कुश्ती करने का टीम ही ना मिले। मैंने इस परिवार ने 2 हिस्से में बांट दी और पहली टीम का कप्तान से लख और दूसरी टीम का कप्तान से बड़ो। आपको जरा भी डर नहीं लग रहा है कि आपका मुकाबला विश्व प्रसिद्ध बबीता फोगाट से है? मान लीजिए अगर आप कुश्ती हार जाती है तो आप आगे कुश्ती जारी रखेंगी या क्या? अब आगे सुनो 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 सभी गांव वालों सुनो, इस शानदार खेल उत्सव का पूरा मजा लो। एक से बढ़कर एक खेल होगा और होगा महामुकाबला। बबीता फोगाट के साथ कुश्ती करेंगी हमारे गांव की बहू, बड़ो बहू। तालियां! इस खेल उत्सव की शुरुआत गुलेल के निशानेबाजी शुरू होगी और जितने भी निशानेबाज हैं ना उन सबको बोल देंगे कि भाई तुम्हें जो कहना अपनी निशाना लगाना है तो उसकी तैयारी कर लें। ये मुकाबला तो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। ये तामझाम कोमल पर दबाव बढ़ा सके जो कोमल की कुश्ती के लिए सही ना होवेगा। अरे गुरुजी, बड़ो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ जल्दी से। जी किस जा रही है? वहाँ चल, खेल शुरू हो गया। आजा। यो कमला माजी भी ना बड़ों की प्रैक्टिस ना हो सके इसलिए किसी भी हद तक जा सके है। तो जी गेम शुरू करते हैं। इस गेम में 2 टीमें होंगी, एक होगी बड़ो भाभी की जो उत्थे खड़ी होगी एंड लक्की पाजी आप ऐसे खड़े हो जाओ अपनी टीम को लेके। तो गेम में एक के हाथ में होगी जी गुलेल निशाना मारने के लिए, ठीक है, और एक के हाथ में होगा जी मटका निशाना पड़वाने के लिए। तो अगर निशाना लग गया तो जी ओ धुरंधर आउट हो जाएगा और गेम से बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है जी। ओके बल्ले बल्ले। हाँ भाई, लखा करा खेल शुरू। जी ताई जी। चलो। हमारी बात सुनिए, मन्ने लागे है यो कमला ताई जी ना बड़ों ने कभी भी प्रैक्टिस करन जाने ना देगी जब तक कब तक? सुनिए, लक्की जी, लक्की जी निशाना लगना चाहिए।
बेटी, मैं तो आउट होगी, लेकिन आप सब ना जो मेरी टीम में हो, आप हौसला ना हारो, आप लोग जी जा लगा के खेलो, ठीक से, और जीत जाओ। रुक, यहीं रुक जा। कि जा रही है? आए बड़ो, तो घनी जालिम से इन्हों है छोड़ के चली जाएगी अपनी टीम ने बीच में। इनका तो मनोबल गिर जाएगा। मैं तेरी जगह होती तो यहीं की यहीं जाम का खड़ी हो जाती और अपनी टीम का दुगना हौसला बढ़ा देती। आगे बात समझ में। और फिर तू इस टीम की कप्तान से तेरी जिम्मेदारी है यो। अरे बड़ो, तुझे देख के तो लगता है कि तू घनी बीमार से है। तेरी तबीयत खराब है ना, तने तो आराम करना चाहिए। जा अंदर चल। कोन्या नूक कैसे जा सके है? यो हमारी टीम की कैप्टन है। आगे बात समझ में। अरे तो कप्तान है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बीमारी में कप्तान आराम ना करते के? कमाल से माँ जी आप भी। वैसे आपकी शिकायत का ना हमारे पास एक आइडिया है। बड़ो, तू एक काम कर, तेरी टीम में ना कमला माजी सबसे अनुभवी खिलाड़ी से, तू उनको उप कप्तान बना दे और तू आराम करने जा। फिर तो तेरी चिंता ही खत्म, क्योंकि कमला माजी यहाँ होंगी तो सब कुछ संभाल ही लेंगी और सबका हौसला भी बढ़ाती रहेंगी। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो पायल भाभी, लगता है ऐसा ही करना होगा। ताई जी आप बहुत अनुभवी हो और आपने ना पूरी टीम की घड़ी चिंता भी हो रही है, तो आप उप कप्तान बन जाओ और सबका हौसला बढ़ाओ, ठीक से। मैं आराम करती हूँ। माँ जी, अब तो सारे टीम की जिम्मेदारी आपके हाथ में से, और अब ये गुलेल हमारे हाथ में। अब तो मैं एक एक करके ना सबकी मटकियां फोड़ दूंगी। माँ जी बाकी चीजें छोड़ दो आप, अब यो खेल तो आप ही को जाना सर। शाबाश, इतने कम समय में कितना अच्छा इंप्रूव किया तुमने। बस अब अपनी ग्रिप को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लो और ग्राउंड वर्क में अपना 100% डाल दो। अरे 100% क्यों गुरुजी, आपकी सीख के साथ तो मैं 500% दे दूंगी। अरे वाह, अगर ऐसी तुमने 500% डालती रही ना तो सामने वाले को तोड़ के रख देगी। चलो बड़ो, शुरू करते हैं। अपनी ग्रिप पे ध्यान देना। हाँ भाई, कहाँ मुंह उठा के चल दिए? उत्सव मिला बार हो रहा से, आप बाहर बैठिए। जे हमें तो बड्डो भाभी से कुछ विनती करनी से कि अब वही से जो हम लोगों को बर्बाद होने से बचा सके से। मतलब आपको तो पता ना हुएगा, पर बड्डो भाभी और फोगाट जी की छोरी के बीच होने वाले मुकाबले पे सारे गांव में भयंकर सट्टा लग चुका से, और हम लोगों की उम्मीद आप पे ही टिकी से बड्डो भाभी। आपको ये उम्मीद से कि मैं बबीता फोगाट जी को हरा दूंगी? ना ना, वो तो हमें यकीन थे कि आप ही हारोगी। सट्टा तो इस बात का लगा से कि आप बबीता फोगाट के सामने 30 सेकंड में टिक पाओगी, है ना? क्योंकि बबीता फोगाट के रिकॉर्ड के बारे में तो सभी को पता से 3 मिनट में ही वो मैच को अपने पाले में खींच ले। वैसे हमें बचा लीजिएगा भाभी जी, क्योंकि मामला तो आपके 30 सेकंड टिकने का से। दोबारा दिखा, मुंह तोड़ दूंगा।
बड़ो तो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दे, ऐसे फालतू के लोगों पे ध्यान मत दे। बड़ो इधर ध्यान दो। गुरुजी मैं पानी पी के आई। आपसे कुछ कहना है। अब क्या कहना है आपको? यही ना कि बड़ों को ट्रेन करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो हर हाल में ये मैच हारेगी ही हारेगी। बलविंदर देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था मुझसे पंगा मत ले। आपसे बात करना ही बेकार है लवीना जी। अरे मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट देने आया था कि पिछले कुछ दिनों में बड़ों के खेल में काफी इंप्रूवमेंट आया। मेरा मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बबीता को भी हरा दे। लेकिन आप तो हमारे बारे में बस गलत ही सोचती हैं। खैर कोई बात नहीं, आप कीजिए अपनी प्रैक्टिस, मैं चलता हूं। अजीब है, ये बलविंदर जी मेरी तारीफ कर रहे हैं। शायद सच में मेरे खेल में घना सुधार आया होगा। लगता है मैं बिल्कुल सही रास्ते पे हूँ। जय भोलेनाथ। अरे है घना दर्द हो रहा है, ऐसा खींच के मारा है, मेरे तो कतई तोते उड़ गए। अरे आप चिंता ना करो माँ जी, देखना कोई ना कोई रास्ता तो हम जरूर निकाल लेंगे। हम बे इसी बात कर रही है जैसे सारी समस्याओं के हल कर वो तो नहीं है। ओ ये तो मेरे दवाई लगा रही है या मेरी हड्डियां में दर्द कर रही है। चल छोड़, बाहर चल कर देखते हैं बड़ो क्या कर रही है। बड़ो, मैंने तुम्हें बोला ना अपना फुटवर्क स्ट्रॉन्ग रखो, नहीं तो यूं ही मैं बार बार तुम्हें गिराती रहूंगी। जी गुरुजी। अरे वाह कोमल बेटा, भाई तूने तो कमाल कर दिया। देख रहा से ना भाई के कमाल खेल खेल रहे से बड़ो, मन्ने तो लागे से कई बड़ो बबीता फोगाट जी को धूल ना चटा देवे। हाँ भाई, अब तो लागे से कि सभी को ये खबर देनी ही होगी और सट्टे का नया भाव भी तो बढ़ाना होगा। गुड जॉब बड़ो, देखा तुमने अपनी टेक्निक और अपने कॉन्फिडेंस से अपने गुरु को भी चित कर दिया। अरे ना गुरुजी, वो सब तो आप ही का सिखाया हुआ से, आपके बिना तो मन में तो कुछ भी नहीं आता। ये सब देखने के बाद थोड़ी बहुत ही उम्मीद तो जागी से। बाबूजी अगर बड़ो ऐसे ही सामने वाले के दाव जांच ले और पहचान ले तो थोड़ी बहुत मदद तो मिलेगी ना। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाई, यही तो मैं कहने वाला था। अगर हम कोमल बेटा को बबीता फोगाट के मुकाबले की वीडियो दिखा दें तो देखने के बाद ये समझ जाएगी कि वो खेलती कैसे, और फिर अखाड़े में इसके लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी। हम बड़े आए वीडियो दिखाने वाले, मेरे रहते ये संभव को ना। वाह, ये बात है। पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पर आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं ना स्वर्ग में हूँ। बड़ो, आज मैंने और जमुना भाभी ने थारे लिए मंदिर में पूजा करवाई, हवन करवाया और ब्राह्मणों को खाना भी खिलवाया, ताकि सबकी शुभकामनाएं, सबके आशीर्वाद थारे साथ रहे। एक और बात बताती हूँ थारे को, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो युद्ध होने से पहले ही अर्जुन हार मान के बैठ गए थे। तब श्री कृष्ण ने उनको आके समझाया
कि देखो, हार और जीत हमारे बस में तो है ना। हमारे बस में क्या है कि हम अपना काम पूरी निष्ठा के साथ करें। तो अर्जुन ने भी इस बात की गांठ बांध ली और पूरा युद्ध अपने पूरे कर्तव्य से, पूरी निष्ठा से लड़ा। वैसे मैं भी चाहती हूँ बेटा कि तू उसका परिणाम क्या होने वाला है उसकी चिंता छोड़ दे। अपनी पूरी लगन से अपनी ट्रेनिंग कर, अपने शरीर पे ध्यान दे, स्वस्थ रह, ताकि तू अपनी कुश्ती पूरे भरपूर मन के साथ, अपने पूरे स्वस्थ शरीर के साथ कर सके। उसके बाद क्या होना है क्या नहीं होना वो सब छोड़ दे। माँ जी, मन्ने पता से ये पता से तन्ने मन्ने पता से कि कहीं ना कहीं मन ही मन में आप लोग भी डरे हुए हो। इस मुकाबले के कारण बहुत कुछ दांव पे लग चुका है हमारे पूरे परिवार के लिए। बात सिर्फ मेरे दोबारा अखाड़े की दाखिला की ना से, बल्कि बाबूजी के इतने सालों के सपने की भी है। लक्की जी का कुश्ती का भविष्य भी दांव पे लग चुका है। कहीं ना कहीं हम सबका कुछ ना कुछ तो दांव पे लगा हुआ है। इसीलिए ना मैं आपसे वादा करूं कि मैं ना जी जान लगा दूंगी इस मुकाबले में और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबको नाराज नहीं करूं। ये ना बात, ये तो मैं थारे को समझा रही थी। वैसे आप सब चिंता ना करो, मैं तोड़ के रख दूंगी। हे बड़ो चिल, कल तुम्हारा रेस्ट डे है। रेस्ट के? हाँ, कल के दिन सभी पहलवान रेस्ट करते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर हो सके और तुम फाइनल मैच में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। इसलिए कल तुम सिर्फ रेस्ट करोगी। और हाँ, कुश्ती में तुम्हें सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं लगानी बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, और इसलिए तुम्हें दिमाग को भी रेस्ट देना होगा, समझे? जी गुरुजी। जी साहब कहोगे। कल मेरा धाकड़ रेस्ट डे होगा। हे बजरंगबली, मारे से जो बन सका मैंने किया। कोई कोर कसर न छोड़ी इस मुकाबले की तैयारी के लिए। हमारे हाथ में कुछ ना से, जो है आपको संभालना से। एक दिन रह गया से मुकाबले के लिए, केवल एक। बजरंगबली, मैं आपका, शिव अखाड़ा आपका, बस हमारी लाज रख लेना। बजरंगबली, बाबूजी की यो प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए और मैं अपने वचन देती हूँ कि मैं यो मुकाबला पूरे जीत जान से जीतने की कोशिश करूंगी। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। बस लक्की जी और बाबूजी को उनके अपने अखाड़े से बिछड़ने ना देना। बजरंगबली, मैं आपसे विनती करती हूँ।